ठीक है, तो इसमें महायोग के चर्चा करी गई है, तो महायोग के अंतर्गत क्या आता है? सब लोग टाइप कीजिएगा और किरण जी आप बताओगे कि क्या सर होता इसमें है। मंत्र, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। ठीक है, इसमें कितने कर्म की चर्चा है? गौरव जी आप बताओगे, बाकी कर्म। टाइप कीजिए। नाम, नाम के साथ गौरव। गौरव इसमें से धौती, बस्ती, नेति, त्राटक और कपालभाति तो वो ही है, ये दो फालतू हैं, गजकर्णी और चक्री। फालतू, अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, इसमें ना पथ्य और अपथ्य आहार की चर्चा करेगी। रूपाली जी आप बताओगे अपथ्य आहार क्या है और पथ्य आहार क्या है? रूपाली जी जल्दी जल्दी बताओ, टाइप कीजिए फटाफट। सर मैं बाहर हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ आज। अच्छा, राधिका जी आप बताओ। जी, पत्तेहार में सर गेहूं, चावल, जौ, सस्ती चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, ठीक है, सौंठ, शहद, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां और वर्षा का जल। कितना बताया? ठीक है, इसमें मिताहार की चर्चा है। मेघा जी आप बताओ। जी सर, इसमें मतलब सुस्निग्ध आहार है, शिव को अर्पित किया हुआ, और 1/4 अंश खाली रखना है पेट का। अच्छा, हेलो, हाँ सर। सर आप म्यूट हैं क्या? अभी ठीक जा रही है आवाज? आवाज जा रही है अभी? हाँ, हर्ष सिद्धि के लक्षण बताइए, सभी लोग टाइप कीजिए। ठीक है, पेपर स्टडी ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट है स्थान बताया गया है इसमें, है ना? योगाभ्यास के लिए कहाँ स्थान, मठ कैसा होना चाहिए? ठीक है, स्थान के बारे में चर्चा है। बताओ, कौन बताएगा? नेहा जी बताइए, जल्दी से बताओ। नेहा प्रजापति। सर वही सूराष्ट्र, है सूराष्ट्र, जो ठीक है। हमारा हट प्रदीपिका के अंदर बताया था। सुराज्य धार्मिक देश होना चाहिए। शिलागली जल जो है वो उससे धनु पर्यटन जो होता है वो दूर होना चाहिए। ना ही ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ज्यादा नीचा होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए, ना ही बड़ा होना चाहिए। वहां पे जो है वो मेड मतलब कूप कुआ भी होना चाहिए। ये वहां पे ठीक। स्थान की चर्चा की गई है। साधक बाधक तत्व आनंद सांगवान, आनंद जी बताएंगे साधक और बाधक तत्व। जल्दी से बताओ, माइक अनम्यूट करके, हम आगे बढ़ेंगे।
अनुराधा जी बताइए। अरे माइक अनम्यूट करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर बाधक तत्व है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघस्य लौल्यम च सद्भियोगो विनश्यति। और साधक तत्व इसमें ज्यादा बताए गए हैं। क्या है साधक तत्व? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्वज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण और आलस्य त्याग, आचार्य गुरु कृपा। ठीक, चलो ठीक है। तो प्रथम उपदेश का मैंने आपको इस तरह से पूछ लिया क्वेश्चन, बाकी मैं फिर कल पूछूंगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, ready for opening prayer. One time Om chanting and then Gayatri Mahamantra. Take a deep breath. Inhale. Om. Om Bhurvasvah Tatsavituryavarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Join your palm, rub your palm, put on your face, under your palm, open and close your eyes, whole face and whole body. Slowly come back. Okay, now अब हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से सभी का स्वागत हठ प्रदीपिका के दूसरे व्याख्यान माला में, दूसरे दिन का सेकंड डे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता देना कोई। अब ना श्लोक हम देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है हमने देख लिया। हाँ माइक, कुछ कहना चाह रहा है कोई? हो रही है ना? ओके ग्रेट। देखो मैंने आपको बताया जो हठ रत्नावली जो था उसका जो मूल ग्रंथ है वो नेपाली भाषा में था, ठीक है। और पहला जो इसका संस्करण जो है कहाँ से इसका प्रकाशित हुआ था बताओ? बताया था ना? ठीक है, महाराष्ट्र लोनावाला से, वहां से इसका प्रथम संस्करण जो है प्रकाशित हुआ था। और ये श्रीनिवास भट्ट इसके जो है रचनाकार रहे हैं। और कहे जाते हैं, एक मिनट में मार्क कर ले लो। ये अपने आप को कहते हैं कि मैं जो है सरवर के पुत्र हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ज्योतिषी सरवर के ये पुत्र हैं। और ये बहुत ही वेदांत, तंत्र, पतंजलि कृत ग्रंथ, जो व्याकरण है, मीमांसा, मतलब जो भी दर्शन है, सारे ही दर्शनों के प्रख्यात विद्वान रहे हैं ये, ठीक है। और वेंकट रेड्डी के अनुसार हथरावली जो है उसका रचना काल क्या कहा गया है? 1625 से लेकर 1695 एडी ईसा पूर्व, ठीक है। तो मतलब हठ प्रदीपिका के बाद और घृण संहिता से पहले की ये ग्रंथ माने जाते। इसमें टोटल 4 अध्याय है, ठीक है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन देख चुके थे। और सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं डायरेक्ट श्लोक पे आता हूं। प्रथम उपदेश। चलो यहाँ पे इसमें ना देखना, आज कई सारे चीजें जो हैं कंट्राडिक्टरी भी है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। देखो सबसे पहले जो है श्रीनिवास भट्ट जो है भगवान शिव को नमस्तक होके उनको प्रणाम किया है। इसके बाद जो है हठ रत्नावली जो है ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया है? भगवान शिव को नमस्कार किया है, तब जाकर इसके बाद इस ग्रंथ की रचना करी। श्रीनिवास जो है खुद कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं जो हूँ सरवर का पुत्र हूँ, और मैं उपनिषद, वेद, पतंजलि कृत ग्रंथ, व्याकरण, जो भी दर्शन है, सांख्य, वैशेषिक, जो भी अब सठ दर्शन जो भी थे, आपने पढ़ा होगा सठ दर्शन, उनके प्रख्यात विद्वान रहे हैं, उनके ज्ञाता रहे हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं। कौन? श्रीनिवास जी बता रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि जिस हठ विद्या को मस्तनाथ और गोरखनाथ ने जाना,
क्योंकि जो हठ योग जो है ये नाथ परंपरा से आया हुआ है, नाथ संप्रदाय से आया हुआ है। तो कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ से गोरक्षनाथ को जाना, फिर जाके स्वात्मा राम ने जाना, तब जाके स्वयं श्रीनिवास ने इसको जाना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्रीनिवास भट्ट जो है स्वामी स्वात्मा राम के बाद आए होंगे, है ना। ये चीजें जो भ्रांति वाली चीजें थी, हठ प्रदीपिका में भी आपको मिला होगा कि समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां थी, तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्मा राम ने हठ योग ग्रंथ की रचना करी थी। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि समाज में बहुत सारे भ्रांति होने की वजह से जो राजयोग को नहीं जानने वाले हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में अनभिज्ञ थे, ठीक है, तब जाके इस हठ योग का उपदेश दिया गया और राजयोग की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया, ठीक है। राजयोग का मार्ग क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसको, क्योंकि बहुत उस समय क्या था ना कि अफवाह ये था, भ्रांतियां ये थी कि राजयोग वही कर सकता है, उसी को मिलेगा जो राजा महाराजाओं के लिए हो। इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैली गई थी। एक विशेष समाज का, इस एक विशेष वर्ग के लिए ही यह हठ विद्या था उस वक्त। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस हठ विद्या का उपदेश दिया गया और धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचा है ये जन समाज। पहले देख लो, पहले कौन एक पूजा भी कराता था तो एक पंडित जी होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूजा करा सकता है अगर वो उस चीज के जानकार है तो। ओके, अब आता है नेक्स्ट। कहता है कि योग क्या है। इसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए योग विज्ञान, योग शास्त्र को लिखा गया है। योग के जानने के लिए योग विषयों का वर्णन किया गया है ना। योग विद्या को जानने के लिए योग शास्त्र का वर्णन हुआ है। देखो मैं ना सिर्फ आपको इसका जो अनुवाद है वो बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं श्लोक को एक एक करके समझाने बैठूंगा तो टाइम भी जाएगा और इसको श्लोक को पढ़ के समझाने का कोई अभी फिलहाल मतलब है नहीं, है ना। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। मेन पॉइंट्स आप नोट करते जाना। मैं तो पहले से कहता हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर हो, कोई भी लेक्चर हो, आप नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। जहां जहां आपको इम्पोर्टेंट लगता है मैं बोल ही देता हूँ, वहां पे आप वन लाइनर्स नोट्स बनाते जाओ। देखो टाइम भी नहीं है, कब टाइम बीतेगा ना ये 2 महीने पता भी नहीं चलेगा आपको, और बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो साथ में पढ़ते भी जाओ, नोट्स भी बनाते जाओ। ऐसा नहीं कि आप इसको अभी पढ़ लिया सर बाद में हम इसको नोट्स बनाएंगे फेयर करेंगे, ऐसा मत, गलती मत करना, ठीक है। वो बाद में नहीं होता कभी, क्योंकि आपका शेड्यूल कितना टाइट है, बैक टू बैक आपके क्लासेस होते हैं, फिर आपको सेल्फ स्टडी करना होता है, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका ध्यान में रखना है कि साथ में लिखते जाना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। हाँ, शॉर्ट बनाया तो बाद में आप इसको क्लास के बाद उसको इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज कहा गया है, एक बार देख सकते हो, तो समय आपका बच जाएगा। चलिए इसमें और क्या कह रहा है कि कुछ विद्वानों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं स्किप कर दूंगा। इसमें कई ऐसे श्लोक हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपको अगर पढ़ना हो तो खुद से पढ़ लेना। चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए महायोग कहा गया है। महायोग का उद्देश्य क्या हो गया? एक तो ये उद्देश्य हो गया कि चित्त वृत्तियों को शांत करना, जो भी वृत्तियां हैं, डिस्टरबेंस है, वही तो योग है। चित्त वृत्ति, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, कहाँ पढ़ा था आपने बताइए? पहले अध्याय पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा था योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यहाँ पे वैसे ही कहा है कि उसके नियंत्रित करना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई कहता है कि सर हम अपनी वृत्तियों को समाप्त कर दें, निरोध कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। वृत्तियां क्या है? एक प्रकार का एक एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये डिस्टरबेंस है। तो हम क्या करते हैं, योग के माध्यम से उस वृत्तियों को एक चैनलाइज करते हैं, दूसरे तरफ मोड़ते हैं। अगर योग कोई कहे कि सर हम चित्त वृत्तियों को कंप्लीटली निरोध कर दिया है, ऐसा संभव नहीं।
उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद वही कह रहा है कि महायोग का उद्देश्य क्या हो, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना है। और महायोग को 4 भागों में बांट दिया है ना, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये 4, और हठ योग। इसमें हठ का वर्णन नहीं लगता, छोटी, हाँ ये हठ योग चतुर्थ, ये 4 जो है, दूसरा तीसरा राजयोग, चौथा हठ योग। ठीक है, ये देखो मक्खी अमर हो गया जब ये बैठा होगा ना तभी पिक्चर लगता है इसको ले लिया गया। तो 4, आप पता है ये चीज जो है हठयोग का वर्णन और भी कई सारे ग्रंथों में है, जैसे शिव, हाँ इसका सीक्वेंस आप याद रखना कि हठ रत्नावली में क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले मंत्र है, मंत्र योग है, फिर लय योग है, फिर राजयोग है, और अंतिम में हठ योग है। वैसे ही आप शिव संहिता पर होगे तो आई थिंक जो है यहाँ पे सीक्वेंस चेंज है, राजयोग शायद बाद में है, मैं इस पे कंफर्म नहीं, एक बार आप लोग देख लेना, लेकिन है वहां पे भी, शिव संहिता में भी महायोग की चर्चा है। मतलब ये 4 जो है प्रकार, मंत्र, लय, राज और हठ योग। आप योग तत्व उपनिषद जब आप पढ़े, आप लोग शायद आई थिंक पढ़ रहे होंगे, उपनिषद की क्लासेस चल रही होंगी ना आप लोगों की, तो वहां पे भी योग तत्व उपनिषद में भी इस 4 योग की चर्चा है। हाँ सीक्वेंस अलग हो सकता है, तो सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रख लेना। यहाँ पे है मंत्र योग, लय योग, तीसरा राज और चौथा हठ योग। ये क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बताया गया है, प्राणियों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बताया गया है ये 4, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। ओके जी, देखो कोई दिक्कत आए पूछ लेना, बाद में शिकायतें मत करनी है हमारी, सर हमें समझ नहीं आया था कुछ। अब देखो एक एक करके हम जानेंगे कि मंत्र योग क्या है। देखो जब तक आप नहीं बताओगे तो हम सुधार कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो कहीं भी कोई चीज की समस्या हो तो जरूर बताना चाहिए, ठीक है। ओके, मंत्र योग के बारे में जानते हैं कि मंत्र योग क्या है। जैसे कहते हैं ना मननाथ त्राय देवी, मंत्र से क्या होता है, मन को तार देना, ठीक है। और मंत्र का जो प्रभाव है उसका शरीर पे कैसा पड़ता है, वही कहता है कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित है। जब आपको मैंने, मेरी आवाजें जा रही है ना, ऐसा तो नहीं आवाज नहीं जा रही है? आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बीज मंत्र किसका, चक्रों का, लवर यह हम बताया था। मंत्र क्या है, एक जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो एक स्पंदन आता है हमारे शरीर पे, चाहे वो गायत्री मंत्र कोई भी मंत्र हो, वो हमारे शरीर पे एक स्पंदन देता है। वैसे ही जब आप जो चक्रों का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, जैसे मूलाधार का बीज मंत्र क्या है, लम, स्वादिष्ठान का क्या है, वम, मणिपुर का रम, तो स्पंदन होता है उस जगह पे, उस अंग पे स्पंदन। अब जैसे किसी को पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो, तो वो किस मंत्र का उच्चारण करेगा, कौन सी, क्या, रम सर, रम। हाँ रम का उच्चारण करेगा। किसी को अगर जेनाइटल जो ऑर्गन है उससे रिलेटेड इश्यू है, जैसे कोई भी, तो वहां लम करेगा सर, वम, क्योंकि स्वादिष्ठान वम का उच्चारण करेगा, ठीक है। लम तो हमारा मूलाधार में है, ठीक है। अब जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की समस्या आएगी तो ठीक है, उस समय जो है लम का उच्चारण। जेनाइटल ऑर्गन्स के पास जो है हमारा वम होता है, स्वादिष्ठान चक्र का, तो वहां पे वो अरे अमित कुमार जी ऐसे क्या, अमित जी समझ नहीं आया? अच्छा, अब वो थम्स ऊपर हो गया। अरे आप डाउन कर दिए ना तो मुझे लगा आपको समझ नहीं आया। बता देना नहीं समझ में आया, अगर मैं कुछ गलत हो जाऊं तो करेक्ट कर देना, हो सकता है मैं किसी पॉइंट्स पे गलत हो सकता हूँ, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। तो
तो क्या करते हैं, वो स्पंदन होता है वहां, जैसे कि कोई पत्थर आप पानी में फेंकते हो तो कैसे एक तरंगे फैलती है, वैसे ही आप जैसे ओम का उच्चारण समझ लो। ओम जो है उसका बीज मंत्र 3 है, आ उ अमा। आ का जब वो उच्चारण करते हो तो अपना लोअर एब्डोमेन के पास उस पर वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। लम करते हो तो क्या होता है, अनाहत। और वम आ उ करते हो अनाहत के पास। म करते हो तो कंठ ऊपर प्रदेश में, मस्तिष्क वाले प्रदेश में वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। तो यही चीजें मंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित है अलग अलग जगह के लिए, और विद्वान पुरुष जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जाए, यही मंत्र योग है ना, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी। कुंडलिनी के जागरण के लिए हम, ये चक्रों के जागरण के लिए हम उसके बीज मंत्र का यूज करते हैं। अब आता है लय योग। लय योग क्या है, जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है। कोई अगर गाना गाता है, पहले तान से थे तो इतना सुर में गाते थे कि कहते थे कि बारिश हो जाती थी, इतना सुर, एक लय रूप, एक लयबद्ध हो जाता था, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, एकदम चित्त वहां पे पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाना सुनते हैं, आसपास क्या बात कर रहा होता है, आपको बिल्कुल भान नहीं रहता कि क्या हो रहा है आसपास। कहीं किसी चीज में अगर ध्यान लगा हुआ है, अगर आसपास कुछ भी चल रहा होता है, आपका भान नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, चित्त आपका पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है उस काम में। जब आप योगाभ्यास करते हैं पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाते हैं जब आप, तो आसपास क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता। जब डिस्टरबेंस पैदा होता है तो आपका क्या, योग भंग हो जाता है। तभी जाके योग की सिद्धि मिलती है ना, जब तक आपका चित्त पूरी तरह से तल्लीन नहीं होगा। और कहते हैं भगवान शिव जो है, लय की 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई है। आप जो हट पर दीपिका में क्या पढ़े थे, गोरक्षनाथ ने कितनी बताई थी, 1.25 करोड़ बताई थी ना, नहीं? यस सर। सर ये यहाँ पे एक वर्ड, जैसे वर्ड लिखा है कि संकेत द्वारा लय योग के, तो मतलब संकेत यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं संकेत को? कहाँ पे, अच्छा तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। देखो ये एक इंडिकेशन होता है, जैसे कि आपका मन पूरी तरह से चित्त लीन हो गया है किसी भी काम में, तो ये एक क्या है, संकेत है कि आपका चित्त जो है तल्लीन हो चुका है। मतलब आप कहीं कोई तरह से आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये तो संकेत मिल रहा है ना। अगर मैं आपको देख रहा हूं कि आप जो है पूरी तरह से योग में लीन हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए क्या है, एक संकेत है कि आपका चित्त तल्लीन हो चुका है ना। ये मेरे लिए संकेत हुआ ना, क्या समझे? जी सर। ये, और यहाँ पे भगवान शिव ने लय की एक, देखो यहाँ पे ना जब आप ये श्लोक पढ़ते हो तो सा अर्ध कोटि, मतलब ये समझ लो कि 1.5 करोड़, सा अर्ध मतलब 1 और हाफ, ऐसा है कि 1.5 करोड़ से भी मतलब कहा गया है। यहाँ पे हिंदी में कह रहा है कि 1 करोड़ से अधिक, तो करीब करीब सेम है बात यहाँ पे, ठीक है। 1.5 करोड़ समझ लो या 1 करोड़ से अधिक समझ लो, विधियों का उल्लेख किया गया है। और देखो यहाँ पे बता दिया। अब देखो आगे वाले 1-2 श्लोक आगे जो है कुछ अलग आपको मिलेगा, 1.25 करोड़ मिलेगा। दोनों चीजें चर्चा करी गई। तो मुझे लगता है श्रीनिवास जी थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे कि भाई क्या लिखूं क्या नहीं। मैं आपको बताता हूँ अभी। और क्या इसमें कहा है कि लय योग की साधना में योगी अपने सिर के पीछे की ओर ले जाए और भृकुटी के मध्य में, अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लय योग में साधक का दृष्टि कहाँ हो जाता है, तो भृकुटी पे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भृकुटी पे एकाग्र करना है, ध्यान लगाना है, और इससे क्या मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करे, मतलब मृत्यु को जीत लेता है। सीधी स्पष्ट कह दिया कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो लाभ बता दिया लय योग का यहाँ पे। एक तो ये बता दिया कि भृकुटी पे एकाग्र करना है, दृष्टि जमानी है भृकुटी पे दोनों भावों के बीच, और मृत्युंजय हो जाता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। अब देखो 12 नंबर पे भी देखो यहाँ पे चेंजेस है थोड़े से। श्री आदिनाथ ने लय की 1.25 करोड़ विधियों का वर्णन किया है, इसे ही नादानुसंधान सबसे इसमें से नादानुसंधान सबसे प्रभावशाली है ना। 2 बातें, इसीलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ जाता है।
तो आप दोनों ही चीजें समझ के रखना, ठीक है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। दो जगह दो इस तरह से चर्चा की है श्रीनिवास भट्ट ने। चलो आगे देखते हैं 13। अब लक्षण बता रहा है कि लय योग की प्राप्ति होने पे इसके लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण क्या होगा कि भाई इंद्रियां आपके बस में, कोई भी विमुख आपके नहीं होगा। मतलब समझ लो कि कछुआ क्या होता है, इंद्रियों को समेट लेता है, ठीक है। पूरे विषय जो है शेष नहीं रह जाता। देखो इंद्रियां के लिए कोई भी विषय शेष नहीं रह जाता, अर्थात इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाती हैं। इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होता, पूरी तरह डिटैच हो जाता है वो हर चीज विषयों से, और वो हो जाता है, विमुख हो जाता है। पूर्व अनुभवों को भूल जाना भी लय के लक्षण है। आप बताओ, बार बार जब आप साधना करते हो और बार बार आपको कभी कोई घटना घट गई हो, वो चीजें बार बार याद आती है, तो थोड़ी आपका लय सिद्धि आपको थोड़ी मिलेगी, फिर तो आपको डिस्टरबेंस वो हो रहा है। तो जब लय की लक्षण बताया गया कि कब आपका लय सिद्ध हो जाएगा, कैसा होगा, तो पूर्व जो अनुभव आपको है वो चीजें नहीं रहेगा, वो आप भूल जाओगे। जो पहले जो भी चीजें घटित हुई हैं, अच्छे बुरे जो भी चीजें, वो सारे समाप्त हो जाएगा, है ना, विस्मृत हो जाएगा। ये लक्षण बताया, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है जी। चौथा अब आता है राजयोग, 14 नंबर का 14 श्लोक है। इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि अब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई। सेम वही बातें हैं लय योग वाली। ना कोई वायु रोध है और ना ही चित्त देश से बंधा हुआ रहता है। देखो वायु रोध का यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है केवली कुंभक। केवली कुंभक सिद्ध हो जाना। बताओ केवली कुंभक क्या होता है, बड़ा होगा ना केवली कुंभक। बिना रेचक पूरक पूरक के रेचक के बिना अन्यास से लग जाता बिना है। रेचक को पूरक एक समान हो जाता है। एफर्ट नहीं, एफर्टलेस हो जाना। अब आप सांस लेते हो ना, छोड़ते हो, उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब निरुद्ध हो जाना वायु, ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है पूरी तरह। उसी को वायु रोध का मतलब केवली कुंभक कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि यहाँ केवली कुंभक सिद्ध हो जाना। और क्या होगा, ना ही चित्त देश काल से बंधा हुआ रहता, मतलब कोई भी चीजों से अटैच, मतलब देश चित्त देश काल से क्या समझते हो आप, देश काल से मतलब क्या समझते हो बताओ। देश में स्थान सर, और काल मतलब कोई समय। समय, वो दिया है ना सर वहाँ पे। स्थान तो हमारे और समय, तीनों काल है। हाँ स्थान और समय से, स्थान और समय से परे हो जाना, ठीक है। धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम यत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है जब वायु रोध हो जाएगा, ठीक है। प्राणायाम मतलब सिद्ध हो गया है उसका, केवली कुंभक सिद्ध हो जाना में प्राणायाम सिद्ध हो जाना। जब सिद्ध हो जाएगा तो प्राणायाम का, और उससे विषय भी क्या हो गया, इंद्रियां विषय हो गया, मतलब प्रत्याहारी हो गया वो। इसके बाद क्या आता है, धारणा ध्यान आता है। उसके लिए भी आपको ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, अनायासी हो जाएगा ये। धारणा भी लग जाएगा, एकाग्र भी हो जाएगा, ध्यान की भी अवस्था पा जाओगे आप। जब ध्यान की अवस्था आएगी तो समाधि बहुत दूर नहीं है ना। समाधि का मतलब क्या है, राजयोग, राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। और यही क्या है, समाधि है, अथ राजयोग। समझे क्या, नहीं समझे? समझ गए, चलो। अब चित्त की जो अवस्था है, अब देखो जब राजयोग प्राप्त हो जाएगा तो चित्त की क्या अवस्था रह जाती है, तो चित्त की अवस्था रह जाती है, ना वो जागृत रहता है, न सुसुप्त रहता है, न मृत न जीवित। चित्त की अवस्था क्या है, न जागृत अवस्था रहेगा, न सुषुप्त अवस्था, न स्वप्न। आप 4 अवस्था पढ़ी थी ना आपने, जागृत, सुसुप्त, जागृत तो आपने सुसुप्ति तुरीय अवस्था। तुरीयावस्था, हाँ जी पवन जी बहुत बढ़िया, तुरीयावस्था ला। कुछ भी मतलब ये चित्त की अवस्था हो जाती है जब राजयोग हो जाता है ना, राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि लग जाएगा, तो इन सब चीजों से आप परे हो जाते हो। न जागृत रहेगा, न सुसुप्त रहेगा, न मृत न जीवित, कुछ भी नहीं। और राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो जाता है और आपके अहंकार भी नष्ट हो जाते हैं। ओके जी।
आजकल दुनिया में इसी के वजह से तो सारा मामला है, अहंकार, है ना। चलो अब आता है राजयोगम बिना पृथ्वी। देखो ये राजयोग के उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम मतलब कुंभक और मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। ये क्या है, निरर्थक है। तो उद्देश्य बता दिया है भाई, हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्रा का अभ्यास करेंगे, किसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए। अगर यार ये उद्देश्य नहीं रहा तो फिर क्या मतलब है आसन प्राणायाम और मुद्रा करने का, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, मतलब वो निरर्थक हो जाएगा। तो उद्देश्य होना चाहिए, जब आप योग का अभ्यास करें तो उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य की प्राप्ति करना। बिना उद्देश्य की योग का अभ्यास नहीं होता है ना। राजयोग की प्राप्ति है हठ योग का अभ्यास है। अब कह रहा है कि हठ अभ्यास के अंग बता दिए, आसन प्राणायाम और मुद्राएं राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। इसमें और क्या है, पीठानी आसन दे दिया, कुंभक मुद्रा और दिव्य मतलब समाधि। यहाँ पे समाधि को छूट गया, ठीक है। राजयोग की प्राप्ति कराते हैं ये, ओके जी। अब आता है हठ योग के बारे में, जानते हैं कि हठ योग क्या है। हठ योग में दिया है इसमें क्या कि 10 मुद्राएं हैं। जो मुद्राएं हमने देखी थी हठ प्रदीपिका में, सेम एज इट इज यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 8 कुंभक है। अरे 8 कुंभक तो है ही, एक एक्स्ट्रा भी था ना, 9। तो बताओ क्या थे सर। भुजंगीकरण था सर, रंग। 9th वाला। लेकिन यहाँ पे 8 ही बोला है ना। यहाँ पे 9 होना चाहिए था कि अष्टो च कुंभक, 8 ही दिया है, लेकिन यहाँ देना चाहिए 9 कुंभक। 8 शुद्धि क्रियाएं हैं और 84 आसन है। देखो 8 शुद्धि तो सही है भाई, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मिस किया है, यहाँ पे 9 कुंभक देना चाहिए। ओके, ये थोड़े से श्रीनिवास जी कंफ्यूज हो गए होंगे या फिर ध्यान नहीं रहा होगा। तो सर जैसे यहाँ पे श्लोक के अंदर नहीं है और हम अगर जो लगा के आए 8, तो फिर क्या वो हमारा कंसीडर होगा? 9 ही होगा, ठीक है, क्योंकि भले यहाँ पे है लेकिन जो मूल हमने देखा था स्टार्टिंग में, आगे आपको मिलेगा ना, अभी जब आप पढ़ोगे ना 9 कुंभक मिलेगा आपको, ठीक है। 9 ही लगाना, याद रखना, क्योंकि देखो ये मिस्टेक है, श्लोक में भी मिस्टेक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यहाँ जरूर होता 9, ठीक है। 9 होना चाहिए इसके अनुसार, क्योंकि अभी हाँ यहाँ लिख देता कि अन्य ग्रंथ में, यहाँ पे ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं है कि अन्य ग्रंथ में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 8 शुद्धि क्रियाएं की जगह पे 60 मतलब 6 शुद्धि क्रियाएं होती कि नहीं होती। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 8 शुद्धि क्रियाएं बोला है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। ये मिस, आप भी 9 ही लगाना, ठीक है। 84 आसन है, बिल्कुल सही। हठ योग के बिना राजयोग संपन्न नहीं हो सकता, है ना, और राजयोग के बिना हठ योग संपन्न नहीं हो सकता। सेम जो है हठ प्रदीपिका में था ना, सेम यहाँ पे भी है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति, राजयोग के बिना हठ योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा है, बाउंसर तो नहीं हो रहा है जी? नो सर, समझ में आ रहा है। सर शुद्धि क्रिया तो 8 ही है ना? सर 17वां श्लोक था ना, 17th, वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। षटकर्म होते हैं ना, षटकर्म हट पढ़ा है ना हिरण संहिता में? जी सर। हिरण संहिता में क्या पढ़े हैं, और कहीं पे भी षट चक्र ही है वर्णन,
सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है 8 चक्र, 8 सॉरी ये कर्म शुद्धि क्रियाएं 8 दिए गए। हाँ कौन सा ये 17 कह रहे थे क्या आप? हाँ जी सर। देखो हठ योग अभ्यास की अंग बता दिया है कि क्या है, आसन करो, प्राणायाम करो, मुद्राएं हैं, है ना। इससे क्या होगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। यहाँ एक चीज लगी, दिव्यानी करनानी च, जो आसन दे दिया, कुंभक दे दिया, चित्रा मतलब मुद्राएं दे दी, दिव्य मुद्राएं दे दी, और क्या है, करनानी च, ये चौथा है। क्या है बताओ, वहां पढ़ा था ना आपने? समाधि होगी ना सर? क्या समाधि होगी? राजयोग सर। ये तो राजयोग की प्राप्ति यहाँ पे है, राजयोग समाधि यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। और क्या है चौथा बताओ? नादानुसंधान मतलब समाधि ना सर? समाधि, नादानुसंधान, बिल्कुल। कर्ण नानी कर्ण यहाँ से है, नाद से है एक्चुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिंदी में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे छूट गया है। मुद्रा के साथ साथ यहाँ पे नाद भी होना चाहिए, ठीक है। तो नाद होगा, जो हठ प्रदीपिका में था ना, चौथा अंग जो वो छूट गया था। चलो आगे हैं, बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? यही थे ना, हाँ। मंत्र योग के बारे में कह रहा है कि माँ का शब्द का अर्थ मनस है और त्र शब्द का अर्थ प्राण है। मनस और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। ये भी ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मे भी पूछ भी सकता है, तो ध्यान में रखिए। अपान की गति को नियंत्रण करके प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब यह प्राण ब्रह्म रंध्र में पहुंचता है, तब जाके राजयोग की प्राप्ति होती है। करीब करीब कैसा था ये, कुंडलिनी जागृत के जैसा था, है ना। अपान की गति को नियंत्रण करना, ऊपर की तरफ उठाना, सुषुम्ना में प्रवाहित करना, ठीक है। और फिर जो 3.5 बल खाकर, लपेटे खाकर कुंडलिनी जो है सोई हुई है मूलाधार में, फिर क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है, प्राण ऊपर की तरफ उठता है और कहाँ तक पहुंचता है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। और इसी को राजयोग की प्राप्ति कहते हैं, ठीक है जी। ये ध्यान में रखना है आपको, है बड़ा आसान है। देखो अब ये भी क्वेश्चन हिट है, कई बार आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कहाँ पढ़ा है आपको बताओ, कहाँ पढ़ा था ये हकार? हठ योग प्रदीपिका। हठ मतलब, हकार मतलब होता है सूर्य, जिसको हम पिंगला समझते हैं। ठकार मतलब चंद्र नारी, ठीक है, जिसको हम ईरा समझते हैं। सूर्य और चंद्र के संतुलन, उसका संयोग ही हठ योग की प्राप्ति है, ठीक है। राजयोग की प्राप्ति आपने समझ लिया कैसे होता है, हठ योग की प्राप्ति आपने समझ लिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसका लाभ बता दिया है, इसका लाभ की क्या हो जाता है। इससे लाभ बता दिया कि अनवरत इसके अभ्यास से जवान, बूढ़ा, रोगग्रस्त, कमजोर सभी के को योग के सभी स्वरूपों में हाँ इसमें ये क्या, ये श्लोक जो है आपने पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका में से, ये सबको लाभ देने वाला है। अगर कोई बूढ़ा है, जवान है, रोगग्रस्त है, दुर्बल है, और दुर्बल से भी ज्यादा दुर्बल, आपने हठ प्रदीपिका में पढ़ा होगा इसको, तो वो सबको लाभ मिलेगा अगर वो अनवरत होकर लगातार इसका अभ्यास करेगा, योग का अभ्यास करेगा। उन सबको योग में क्या होगी, सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मापनोति सर्व योगेश इंद्रितम, है ना। तो ये है, नोट्स बनाते जाना साथ में, कल पे मत टालना, सर कल कर लेंगे। अब आता है 24। देखो योग के अभ्यास के आरंभ में ये भी चीज आपने पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका में, क्षीरादि भोजनम, दूध आदि भोजन का सेवन करना उचित होता है। ऐसा नहीं कि आपने बस दूध पी लो और जाके चलो योग करते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं। उस समय पहले
किंतु बाद में इस तरह के नियम का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कह दिया है कि योग अभ्यास के आरंभ में क्या लेना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, तो दूध आदि का सेवन करना उचित है। अब कहता है योग अभ्यास के आरंभ में ही अभ्यासी को कफ जन्य दोषों को दूर कर लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि सठ क्रिया कर लो, शुद्धि क्रिया कर लो, ताकि जो भी आपके कफ दोष हैं उसको दूर कर लेना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जो कफ जन्य जो दोष हैं, जैसे कि नोजी हो जाना, सर्दी जुकाम है, इस तरह जो आपके व्याधि हैं उसको दूर कर लेना। इसके बाद ही योग का अभ्यास करना है। ठीक है जी। और शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहले तो बता दिया ना, कहीं ना कहीं श्रीनिवास भट्ट ने भी कहा है कि सबसे पहले जो चीज स्वामी स्वात्माराम ने कहा है कि अगर आपको कफ जन्य रोग है तो पहले आप उसको शांत कर लो, उसको दूर कर लो, तब जाके इसका अभ्यास करो, योग का अभ्यास। और 60 क्रियाएं सबके लिए नहीं बोला है। कौन? जिसको श्लेष्म आदि रोग हैं उनको अभ्यास करने के लिए कहा गया है, सबको नहीं करना। और इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्रीनिवास भट्ट ने कहा है कि इसकी उपेक्षा करने से अनेक प्रकार के रोग हो सकता है। अष्टकर्म के बारे में बता रहा है। अब क्या है, पहले क्या आ गया? अच्छा बताओ, हठ प्रदीपिका में जो सबसे जो क्या बोलते हैं श्रेष्ठ किस शुद्धि क्रिया को बोला गया है? नौली सर। नौली। यहाँ पे नौली को बोला है, मतलब हठ यौगिक क्रियाओं का श्रेष्ठ बोला है। लेकिन अगर सठ क्रिया में श्रेष्ठ है तो वो है क्या? चक्री, है ना। यहाँ पे एडिशन है चक्री का और गज करनी, दो नए सठकर्म जो हैं इसमें अलग से ऐड किया है। गज करनी वहां भी था लेकिन इस श्लोक में अंदर नहीं था, अलग से उसकी व्याख्या थी। ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर लिया है कि गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं नौली आदि 8 क्रियाओं के बारे में बतलाता हूँ। पहला बता दिया चक्री, नौली, धौती, नेति, वस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति का मतलब है यहाँ पे क्या बताओ? कपालभाति। 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 कपालभाति कहा गया है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। और श्रेष्ठ कौन है? चक्री। ये आगे आएगा इस श्लोक में। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि हठ प्रदीपिका में वर्णन है 6 ही शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है ना। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये सीक्वेंस आप याद रखना। हठ प्रदीपिका का, घृण्य संहिता का सीक्वेंस कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान में रखना। घृण्य संहिता में क्या हो जाता है? धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, लौलिकी, कपालभाति, हठ प्रदीपकम सर। बस पहले आ जाता है। चलो आगे देखते हैं। सीक्वेंस पूछता है ना, इस सीक्वेंस का याद रखिएगा, ये चीजें बहुत जरूरी है। अब देखो ये 8 कर्म है जो कि शरीर को शुद्धि में सहायक है। इसको क्या कहा? गुप्त रखने की बात कही है, किसी से भी चर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कुलीन, जैसे कुलीन स्त्री जो होते हैं अपने अंतरंग संबंध को, अपने पार्टनर के जो भी संबंध होते हैं, संभोग आदि क्रियाओं को, उसके आनंद को किसी और से चर्चा नहीं करते हैं, प्राय लोगों से चर्चा नहीं करते हैं कुलीन स्त्री। वैसे ही कह रहा है कि ये जो शुद्धि क्रियाएं हैं किसी अन्य लोगों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अच्छा बताओ यहाँ और वहां में क्या डिफरेंस था हठ प्रदीपिका में और इसमें? वहाँ मुद्रा पे बोला गया, वहाँ पे शांभवी मुद्रा पे बोला है। मतलब मुद्राओं में था, वहां पे मुद्रा के लिए कहा गया है। कुलीन स्त्री की चर्चा वहां पे थी, मुद्रा। यहाँ पे क्या कह दिया? यहाँ पे अष्ट चक्र में मतलब शुद्धि क्रिया के बारे में कहा है ना। और यहाँ उपमा भी दिया है कुलीन स्त्री का। तो ये 2 पॉइंट्स अलग अलग बनते हैं, इसको ध्यान में आपको
रखना है। यहाँ पे शुद्धि क्रिया था, वहां पे था क्या था, मुद्रा, शांभवी मुद्रा। सामयिक मुद्रा। ठीक है। अब आता है अथ चक्रीकर्म। सबसे पहले हम चक्रीकर्म को जानते हैं कि भाई क्या होता है। जो चक्रीकर्म होता है क्या कि उंगली को, अब कौन सी उंगली है वो नहीं कहा है, सीधा कहा है कि उंगली, तो हम ये मान के चलते हैं कि मध्यमा उंगली होगी। मध्यमा उंगली की साइज सबसे लंबी होती है, बड़ी होती है, इसीलिए मध्यमा उंगली। ये कौन बजा रहा है क्या? म्यूट कीजिए, म्यूट। किसकी आवाजें आ रही है? समुद्र के किनारे हैं लग रहे हैं। कह रहा है क्या कि आधा उंगली जो है मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाना है। ठीक है। उंगली का स्पष्ट यहाँ पे वर्णन नहीं है, बट हम ये समझ के चलते हैं मध्यमा उंगली होगी जनरली। उसको आधे उंगली गए लेके मल द्वार में, एनस में, और उसको घुमाना है, इसलिए चक्रीकर्म जो कहते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, मल द्वार शिथिल हो जाएगा। ये बहुत हेल्प करता है पाइल्स वाइल्स जिनको हो जाता है ना, उनमें मल द्वार, जिसको कास्ट कुष्ठ रोग जो हो जाते हैं, जो कास्टिन्य रोग, इस जो, उसके लिए बहुत अच्छा है ये चीज चक्रीकरण। तो कहते हैं कि उससे क्या होगा, मल द्वार शिथिल हो जाएगा, और यही क्या है, चक्रीकरण। बस इतना ही बताया है इसके बारे में। इसका लाभ बताया है, क्या है लाभ। सर नेक्स्ट क्लासेस में भेजिए। अरे मैं तो सोचा था कि प्रथम चैप्टर खत्म, कम से कम देखो ये चक्र खत्म कर दूं 5 मिनट। कितने बजे है? अभी सडनली मैसेज आया है ग्रुप में एनाटॉमी की क्लास के लिए। 6 बजे का? पहले नहीं था, अभी आया है। सब लोग में ही सर है। अरे चलो रुको 2 मिनट तो इसको खत्म कर देते हैं चक्री, है ना। इससे क्या होगा कि मूल व्याधि, गुल्म रोग जो है, उदर के रोग जो है, पेट के रोग जो है, प्लीहा रोग, स्प्लीन से रिलेटेड जो रोग है ना, वो शांत हो जाएगा। अर्श रोग, अच्छा बताओ, कोई बता सकता है अर्श रोग क्या है? पाइल्स को बोलते हैं। पाइल्स, हाँ जी बिल्कुल सही। पाइल्स को कहते हैं, अर्श रोग कहते हैं। पाइल्स रोग ये अभी आपको मैंने अभी बताया था ना कि ये पाइल्स वेल्स में बहुत हेल्प करता है चक्री। तो अर्श रोग को क्या है, पाइल्स कहते हैं। इसकी समस्याएं दूर होती है। चक्रीकर्म के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और आंत साफ होता है। बताओ कौन से आंत की बात कह रहा है ये? बड़ी आंत, बड़े वाले, बढ़िया। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी कर्मों, शुद्धि की, याद रखना, शुद्धि क्रियाओं में, बाकी हठ योगी क्रियाओं में, हठ योगी क्रियाओं में नौली श्रेष्ठ है, और शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म श्रेष्ठ क्या है। ठीक है। विद्वान स्वामी शास्त्र ने चक्री कर्म को मान्यता नहीं दी है ना, वहां पे चर्चा है ही नहीं, स्पष्ट कह दिया। भट्ट प्रदीप का में चक्री कर्म का वर्णन नहीं है, लेकिन श्रीनिवास भट्ट ने यहाँ पे चक्री कर्म के बारे में बताया है, चक्री कर्म के बारे में, और इसको प्रमुख बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया। ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया चक्री। किसका क्लास है अभी आप लोग का? एनाटॉमी की है। एनाटॉमी है, अच्छा ओके, ठीक है कोई नहीं। बस हो गया, ये लास्ट श्लोक है, फिर नौली हम कल समझेंगे। कर्मों की सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी विधियां मैंने बतलाई हैं, उनके अनुसार अभ्यास करें, कुछ श्रेणी की योगी भी हो जाए। ठीक है, ये पढ़िए, कल हम समझेंगे नौली क्रिया क्या है। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछिए, अन्यथा मैं आपसे कल सर इसमें जो 32 हड्डियां लिखी है रीढ़ की, वो आप कल बता रहे थे कि आप आज बताएंगे कि वो फ्यूज होके तो 26 बचता है, या तो फिर 36 होना चाहिए। यहाँ पे आया 32 लिखा है, अभी तक आया नहीं ना श्लोक में, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। और देह, और ये जो कायिक मानस मैंने आपको कल बताया था ना, ये हेलो म्यूट कर लीजिए, ऐसा म्यूट कीजिए। कल बताया था ना आपको अष्टांग योग में
कायिक नियम और मानस नियम। कायिक नियम में जो हम आपको बताया था कि ये देह दंड हो गया, प्रदक्षिणा हो गया, सबका मतलब, वैसे मैं इसको डिटेल आपको उसी समय बताऊंगा जब अष्टांग योग होगा। लेकिन आप समझ लो कि देह दंड एक शारीरिक से है, देह से संबंधित है, मजबूती इंडोरेंस से संबंधित है। और प्रदक्षिणा मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों को दक्षिणा देना, ये चीजें है प्रदक्षिणा। और बाकी डिस्कस हम उस टाइम पे करेंगे। ओम का बीज मंत्र बता दीजिए। ओम आ उ अम्मा से बनता है ओम, आकार, उकार और मकार। तो बीज मंत्र कौन सा हुआ सर? इसमें तीनों ही मिलता है, तभी तो ओम का उच्चारण ऐसे नहीं होता, तीनों ही आते हैं इसमें। माँ मुंह बंद करके, आ ओपन माउथ। अरे गौरव लिखा है, अरे गाना थोड़ी गा रहे थे आप। नहीं सर, इसमें बेसिकली इनको ये थोड़ा सा बोलना होगा कि जो ओम है ना, उसमें बीज मंत्र नहीं होता, उसमें मात्राएं होती है। हाँ मात्रा है, मात्रा है, सॉरी बीज नहीं मात्रा। उनको रेशियो करके भी हम उच्चारण कर सकते हैं सर। हाँ रेशियो भी होता है इसका रेशियो भी होता है। ठीक है। और मेरा प्रश्न था सर 12 नंबर श्लोक में सर, श्री आदिनाथ लय की 1.25 करोड़ बताएं या श्रीनिवास जी सर, ऐसा? आदिनाथ ने, यहाँ पे आदिनाथ ने बोला है। ठीक है। वहां भी सर आदिनाथ जी ने ही तो बताया था 1.25 करोड़ वाला। गोरक्षनाथ, किसमें था वो? हाँ जी, गोरक्षनाथ सही करना। तो वो गोरक्षनाथ जी ने बताया था ना कि आदिनाथ जी ने कहा है 1.25 करोड़ है वो। आदिनाथेन तू लया सार्ध कोटि रुधिर। दोनों जगह पे आदिनाथ जी ने ही बताया है, यही रेफरेंस है ना? अच्छा गोरक्षनाथ ने कहा है कि आदिनाथ ने, ऐसा है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा फिर से। ठीक है।